साइया दी, जय मस्ता दी सारों सारों को। और आज हम जा रहे हैं सुध महादेव। आज पापा का बर्थडे है, तभी हम जा रहे हैं। हम सारे मत्था टेकने जाएंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे, दर्शन खुद भी करेंगे और आपको भी कराएंगे। नगरोटा स्टार्ट कर दिया। नगरोटा का जिग जैग वाला रोड स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से दिखा रहे हैं ये हम हाईवे पे आगे हुए हैं और यहाँ पे जम्बू ज़ू का रास्ता कवर करते हुए बीच बीच में आपको बताते जाएंगे। और अब यहाँ से टनल स्टार्ट हो गई हैं। टनल का रास्ता स्टार्ट हो गया यहाँ से। वन टनल क्रॉस कर चुके, सेकंड टनल आने वाली है अभी थोड़ी देरी में। के बाद सेकंड और थर्ड इकट्ठी टनल्स हैं। कटरा को भी यही रास्ता जाता है और जहाँ हम सुध महादेव जा रहे हैं वो भी चनैनी से जो रास्ता जाता है, एक रास्ता चनैनी वाली साइड चला गया, एक पत्नी टॉप को। तो ये आ गई सेकंड टनल। जो लोग कटरा, पत्नी टॉप, श्रीनगर, भद्रवाह गए हैं वो तो इस टनल से गुजर के गए होंगे। ये आ गई सेकंड टनल, थर्ड टनल आ गई। काम्या ने तो इतना शोर डाला हुआ था यहाँ पे। जैसे कि जम्मू का टेम्परेचर काफ़ी हाई है, लेकिन जहाँ हम सुध महादेव जा रहे हैं, मानतलाई मंदिर जा रहे हैं, वहाँ पे टेम्परेचर डाउन है थोड़ा। मानतलाई में ज़्यादा होता है, सुध महादेव जी में थोड़ा कम होता है, लेकिन वहाँ पे भी ठंडा ही होगा इस टाइम, जो कि हमने वेदर में देखा है। वहाँ पे भी मौसम ठीक है। और ये आ गई लास्ट टनल, फोर्थ वन। ये थोड़ी सी लंबी है, 5.5 मीटर की है ये। जो नाशरी टनल है वो तो काफ़ी लंबी है, तो ये 5.5 मीटर की है। रश काफ़ी था कल, रश आज ना काफ़ी रश दिख रहा है। यहाँ पे अभी इतनी, यहाँ पे गर्मी थी, लेकिन आगे जैसे जैसे वो टनल्स क्रॉस करेंगे हम, तो आगे रास्ता मतलब टेम्परेचर डाउन होता जाता है। उधमपुर में भी थोड़ा थोड़ा ठीक था, लेकिन जब हम चनैनी पहुँचे थे, चनैनी से डाउन में चले गए, चनैनी से नीचे चले गए, वहाँ से रास्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। हमने सारी टनल पार कर चुके हैं और ये बीच बीच में आपको बताएंगे हम रास्ता। बस अब हम, मुझे लग रहा है कि उधमपुर नहीं, हम एक ब्रेक लेंगे ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि हम सुबह सुबह के निकल गए हुए थे, तो हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। ये काम्या अपने ही बोल रही है, लेकिन आवाज़ नहीं आई है।
कितनी हाइट से लोग आ रहे हो, देखो ऊपर दूर से दिख रहे होंगे। यूँ गई फोटो खिंचवाने के लिए। कितनी लैंडस्लाइडिंग हुई है यहाँ पे रात की। क्या मम्मा? क्या मम्मा लगी? क्या बोल रहे पापा? लैंडस्लाइडिंग हुई है, रोज कट हो गया। झरना ऊपर पत्ती टॉप का रास्ता, तो ये गया सीधा सुध महादेव को रास्ता। यहाँ से 2 किलोमीटर होगा। अभी देखेंगे यहाँ से कितना किलोमीटर जाएगा आगे। चनैनी हम पहुँच गए। चनैनी ये जो ऊपर रोड गया, ये गया पत्ती टॉप। चनैनी जाना। वेलकम टू महादेव का ही रास्ता है। ये काफ़ी रास्ता हम काट चुके हैं, थोड़ा सा आगे अब रह गया। और हवा इतनी ठंडी है यहाँ पे, हमने गाड़ी का एसी भी बंद कर दिया अब। किलोमीटर दूर है बस यहाँ से। पेड़ से उतार के लाते। इधर से कितना दूर है? 8 किलोमीटर होगा। नहीं 8 किलोमीटर। सुध महादेव का रास्ता है नीचे को। पीछे हमने गाड़ी पार्क की है, यहाँ से नहीं जा रही। यूँ जा रही है, आगे सामने जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता चलो ना। क्या उसने चप्पल भी नहीं डाली अच्छे से। डाल ली उसने। नहीं डालना। जय श्री राम। जय श्री राम। पकड़ो, हम पकड़ो, स्लिप नहीं हुई है। प्यार प्यार इधर पर प्रसाद ले लो यार। इधर टॉयलेट पूछो। उस समय की बात है कि जब माँ पार्वती जी भगवान शंकर को अपने पति रूप में पाने के लिए घोर तप करते थे,
तो माँ पार्वती जी का जो तपस्थल है वो यहाँ से 3 किलोमीटर पीछे गौरीकुंड स्थान में है, वहाँ वो तप करते थे। और यहाँ से आगे 7 किलोमीटर मानतलाई स्थान है, यहाँ माँ पार्वती जी का विवाह स्थल और जन्म स्थल है। तो बताते हैं कि उस समय इस स्थान में कुछ भी नहीं था, चारों तरफ जंगल था, और ये शिवलिंग माँ पार्वती जी ने ही अपने स्वयं हाथों से स्थापित किया है। जी जी। तो उस समय वो भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए ही पूजा करते थे। तो इस जंगल में आके उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की, और वहाँ से रोज आते थे जल लेके भगवान शंकर शिवलिंग की पूजा करने के लिए, रोज पूजा करते थे। और पूजा करते करते ऐसे ही पता नहीं कितने हजार साल जो है वो बीत गए। तो बताते हैं कि उस समय एक सुधांत नाम के जो राक्षस थे वो इस जंगल में रहते थे। जो सुधांत नाम के राक्षस थे वो भगवान शंकर के ही भक्त थे, भगवान शंकर की पूजा करते थे। लेकिन उनका जो जन्म हुआ था वो एक राक्षस कुल में हुआ था, उनको जो शरीर मिला था वो एक राक्षस मिला था। तो सुधांत जी ने ही सोचा कि अगर ऐसा ही रहा तो मुझे अगला जन्म भी जो है वो राक्षस जोनी में मिलेगा, तो कुछ ऐसा उपाय करूं कि भगवान के हाथों मुझे मुक्ति मिल जाए। तो उन्होंने उपाय क्या ढूंढा कि जहाँ जैसे माँ पार्वती पूजा करते तो उनकी पूजा में कुछ ना कुछ वो विधन डालते थे। तो एक दिन सुधांत जी ने अपना भयंकर जो रूप था वो धारण किया माँ पार्वती जी के सामने। तो जैसे ही माँ पार्वती की नज़र सुधांत जी के ऊपर पड़ी तो उस समय माँ पार्वती जी डर गए उनको देखे। तो माँ पार्वती जब डर गए तो उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि भगवान मैं तो आपकी पूजा के लिए यहाँ आती थी, यहाँ तो मैं संकट में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तो जो आपने त्रिशूल बाहर देखा तो वो त्रिशूल उस समय भगवान शंकर ने माँ पार्वती की रक्षा के लिए छोड़ा था। तो जैसे ही वो त्रिशूल आके सुधांत राक्षस के शरीर पर प्रहार करता है तो सुधांत राक्षस भी बोलना शुरू करते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो उस समय भगवान देखते हैं कि ये तो दोनों मेरे भक्त हैं, एक तरफ माँ पार्वती जी थे, दूसरी तरफ सुधांत जी। तो उस समय भगवान शंकर ने बोला सुधांत राक्षस के बताओ सुधांत जी मैं आपको जीवित कर दूं। तो सुधांत राक्षस ने बोला कि भगवान शंकर आए तो आपके हाथों मुझे मुक्ति मिली है, जो मेरा शरीर था ये तो शुद्ध हो गया आपके हाथों, तो इससे बड़ा मुझे क्या चाहिए। तो भगवान शंकर ने बोला कि आप तो मरते समय भी मेरा नाम जो है वो उच्चारण कर रहे थे, ओम नमः शिवाय बोले, तो आप तो एक सच्चे भक्त हो, तो कुछ वर मांग लीजिए। तो उस समय सुधांत राक्षस ने मांगा कि भगवान ऐसा दीजिए कि जो मेरा नाम है वो अपने नाम के साथ जोड़ दीजिए। जी जी। और उसी दिन इस स्थान का नाम जो है वो शुद्ध महादेव पड़ा था। शुद्ध जानी सुधांत राक्षस और महादेव तो भगवान शंकर हैं। और ये जो सामने वाली आप मूर्ति देख रहे हो ये फिर राजा महाराजाओं के टाइम में एक किसान को मिली थी जी। वो अपनी जमीन में हल चलाते थे, तो हल चलाते समय उनके ये फाल को लगी थी मूर्ति। तो जैसे ही उनके ये फाल को मूर्ति लगी तो इसमें से रक्त की धार जो है वो बाहर निकली, ब्लड जो है जी। तो अब किसान ने देखा कि ये मिट्टी है तो मिट्टी में रक्त कैसे है। तो जब देखा कि उन्होंने वो हैरान हो गए कि भगवान शंकर की मूर्ति है लेकिन ये तो पत्थर है, इसमें रक्त कैसे। उन्होंने सोचा कि मूर्ति को साफ करते हैं, यहाँ से ले चलते हैं मिट्टी में से, उसके बाद हम राजा को बताएंगे। तो वो एक टोकरी में इनको ले आए थे। तो उन्होंने देखा कि भगवान शंकर के स्थान में मैं इस टोकरी को रख देता हूँ। जैसे ही उन्होंने इस टोकरी को रखा था वैसे ही ये मूर्ति जो है वो स्थापित हो गई है। इसीलिए ये शिवलिंग जो है वो कोने में रह गया, क्योंकि जिस किसान ने जहाँ टोकरी को रखा था वैसे स्थापित हो गया। और आए दिन तक इस शिवलिंग में जितना भी जो जल चढ़ता है वो मंदिर के बाहर नजर नहीं आता है। जी जी। आप भगवान शंकर के मंदिर में आधी परिक्रमा करते हैं, लेकिन ये शुद्ध महादेव मंदिर में एक ऐसा है कि यहाँ पूरी परिक्रमा कर सकते हो, क्योंकि जो इस शिवलिंग में जल चढ़ता है वो दिखता नहीं है बाहर। जी जी जी। और इसमें मैं आप मूर्ति में आपको दर्शन करवा दूँ। इसमें तीनों रूप हैं। ये इस साइड देखिए, ये ब्रह्मा जी हैं जी। ये ब्रह्मा जी हैं, और इस साइड देखो ये भगवान विष्णु है, और मेन फेस जो है वह भगवान शंकर का है। ये माँ पार्वती जी हैं, ये नंदी भगवान जी हैं, और ये गणेश जी हैं, और ये शिवरुद्री है। यहाँ इसको शिवरुद्री या मणि बोलते हैं। जिस राजा ने ये मंदिर बनाया था तो उनके पास जो उस समय खजाने में जो बहुमूल्य कोई रतन जो था वो भगवान को अर्पित किया था। जी जी। तो ये जो बाहर आप देख रहे हो छोटे छोटे शिवलिंग, ये सब समाधि हैं। यहाँ एक बाहर समाधि है बाबा रूपनाथ जी। जी जी। नाथ संप्रदाय में से वो पहले यहाँ आए थे पूजा करने। तो इस स्थान में वो पूजा अर्चना करते करते इतना तप किया उन्होंने कि अपना जो शरीर था वो जिंदा यहाँ समाया, जिंदा समाधि ली थी। उन्हीं की गद्दी में बैठने वाले बाकी लोग हैं ये सारे, एक के बाद एक, ये सब समाधियाँ उन्हीं की बनी हैं।
इसीलिए उन्होंने अपने गुरुजी का मंदिर जो है बनाया था, गुरु गोरखनाथ का। जी जी। तो बाबा लोगों के समय की यहाँ धुनी है वो आज भी चलती है, उस समय की लगी है। जी जी। आज हम सुध महादेव में हैं और ये 2800 साल पुरानी धुनी यहाँ पे है। ये हमें पंडित जी बताएंगे इसके बारे में। पंडित जी थोड़ा बताइए हमें। ये बाबा रूपनाथ की समाधि है, इन्होंने जिंदा समाधि ले ली है। ये 2800 साल से ये धुना जल रहा है, इसमें अग्नि बंद नहीं होती है जी। ये भभूति है तो सारे बंदे सब खाने के लिए और अपने घर के लिए ले जाते हैं, इसमें से भभूति निकाली नहीं जाती है। आप थोड़ा हमें संक्षेप में बताइए कि कौन बाबा जी थे जिन्होंने ये बाबा रूपनाथ जी थे जी, जिन्होंने ये धुना लगाया है आज से 28 साल पहले। 28 साल पहले, 2800 100 साल साल पहले। पहले। जी जी जी। उन्हों का धुना आज भी ये प्रचंड है और बराबर चलता रहता है, ये बंद नहीं होता है। जी जी। ऊपर ऊपर हाँ सूखेगा ना ये। लगाएंगे चुप कर। हाँ 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 अच्छा पहले वो करवाओ, राधे राधे लिखवाओ। राधे राधे भी लिखना, बस लिखो लिखो लिखवा ली ना राधे राधे भी। पूरा बनवा। चलो इसको सिर्फ त्रिशूल बना दो। इसको भी बनवाइए तब तो अच्छा लगेगा। हाँ ये रहा। मुझे बताओ ना कैसे ऊपर देखो। यार मम्मा अच्छा लगेगा। मेरे को बताओ आतुष बनवाओ आपको सर जी हाँ इनको जैसे ये वाला मेरे को बनाया ना सिर्फ पूरा, ये त्रिशूल वाला लगाना। जैसे मेरा बनाया वैसे सेम पापा का बनाया। ठीक है मोली बांधना है। अब पापा